रोरू हिरण की कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक हिरण रहता था। उसका नाम रोरू था। उसका शरीर स्वर्ण जैसा चमकीला था, जिस पर लाल, नीले और हरे रत्नों जैसे सुंदर धब्बे थे। उसके बाल बहुत ही मुलायम और रेशमी थे। उसकी आंखें आसमानी नीली थी। उसके खुर और सींग किसी तरासे हुए कीमती रत्न जैसे लगते थे। वह जब जंगल में दौड़ता तो हर कोई मोहित हो जाता था। रूरू केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान भी था। अपने पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण वह मनुष्यों की भाषा बोल सकता था। वह जानता था कि मनुष्य प्रायः क्रूर और स्वार्थी होते हैं, इसलिए उसने उनसे दूर रहना ही ठीक समझा। फिर भी उसका हृदय करुणा से भरा था। वह सब प्राणियों से प्रेम करता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने किसी की दर्दनाक पुकार सुनी। देखा तो एक आदमी बहुत तेज बहती धारा में बह रहा था। उस आदमी की दयनीय हालत देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह तुरंत पानी में कूद पड़ा और आदमी से कहा, मुझे कसकर पकड़ लो। डर के मारे आदमी उसे नाजुक शरीर पर चढ़ बैठा। फिर भी रूरू ने उस भारी बोझ को सहते हुए उसे सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। ठंड से कांपते हुए उस आदमी को उसने अपने शरीर की गर्मी से संभाला, जब तक कि वह होश आ गया। जब आदमी होश में आया तो रूरू ने कहा, अब तुम अपने लोगों के पास लौट जाओ। आदमी ने कृतज्ञता से कहा, मेरा कोई मित्र या संबंधी भी मेरे लिए ऐसा नहीं करता जो तुमने किया है। अब मेरा जीवन तुम्हारा है। मैं सदैव तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। तुम मुझे जो आदेश दो मैं मानूंगा। रूरू ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझसे एक वचन दो। किसी से मत कहना कि तुम्हें कोई स्वर्णिम हिरण ने बचाया, क्योंकि मनुष्य का हृदय दया से रहित होता है और मेरे रूप को देखकर वह मुझे मारने की लालसा करेंगे। आदमी ने वचन दिया कि वह यह रहस्य किसी को नहीं बताएगा। कुछ समय बाद उस देश की रानी ने सपने में देखा कि एक सोने का हिरण सिंहासन पर बैठकर मधुर आवाज में धर्म का उपदेश दे रहा है। उस अद्भुत दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर रानी ने राजा से कहा कि वह उस हिरण को पकड़कर लाए। राजा ने रानी की इच्छा पूरी करने के लिए घोषणा की कि जो भी उस हिरण को ढूंढेगा उसे एक धनवान गांव और 10 सुंदर स्त्रियां पुरस्कार में दी जाएगी। वही आदमी जिसे रूरू ने बचाया था, इनाम के लालच में आकर राजा को हिरण का ठिकाना बता दिया। राजा वो सैनिकों को जंगल में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाकर हिरण की ओर इशारा करना चाहा, उसका हाथ कटे हुए अंग की तरह गिर पड़ा। उसी समय राजा ने हिरण को देखा। उसकी सुंदरता देखकर सब चौंक गए, यानी स्तब्ध रह गए। राजा ने धनुष उठाकर जब हिरण की ओर तीर ताना तो रूरू बोला, राजन, मुझे मारने से पहले मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। आप यहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि मैं कभी मनुष्य के मार्ग पर नहीं चलता। राजा ने इशारे से उस आदमी की ओर इंगित किया। तब रूरू ने कहा, लकड़ी का गीला लट्ठा पानी से निकालना कृतज्ञ मनुष्य को बचाने से कहीं अच्छा है। राजा यह सुनकर चकित हुआ और रूरू से पूरी बात बताने को कहा। रूरू ने उस आदमी की कृतज्ञता की कथा सुनाई। राजा उसकी करुणा और साहस से प्रभावित हुआ, लेकिन उस विश्वासघाती आदमी पर क्रोधित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने के लिए तीर चढ़ाया ही था। रूरू ने प्रार्थना की, राजन, इसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने हिरण की करुणा देखकर
उस आदमी को क्षमा कर दिया। रूरू ने अपने राज्य में पधारने का आग्रह किया। रूरू ने निमंत्रण को स्वीकार किया और राजा की रथ में बैठकर भव्य जुलूस के साथ राजधानी पहुंचा। वहां उसने राजा, रानी, राजकुमारों और दरबारियों की कई दिनों तक धर्म के उपदेश दिए। अंततः वह अपने वनवास स्थान लौट गया।